नमस्कार मित्र। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जानकारी देंगे, जो कि हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं। वो है, हम लोग जब रोड में चलते हैं, चलते चलते हम लोग कुछ सोचते सोचते चलते हैं। कभी टेंशन माथा में लेके चलते हैं। हम लोग नीचे सड़क देखते ही नहीं, हम लोग ऊपर मुंह करके, सीधा मुंह करके चलते जाते हैं। सड़क पर ध्यान केंद्रित ही नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन ये बहुत खराब चीज है। कुछ चीज ऐसा होता है जिस चीज को हम लोगों को लांघना नहीं चाहिए, या उसको हम लोगों को रोड में पड़ा हुआ रहने से उसको पैर से भी छूना नहीं चाहिए। जैसे सबसे पहला चीज है कि किसी का घर से कोई नाली निकला हुआ है, बाथरूम का नाली, तो उसमें लोग नहाएगा, नहाने से साबुन भी लगाएगा। नाली खुला हुआ है तो साबुन पानी जो नहाने वाला है वो तो नाली से बह के जाएगा। तो वो नाली को अगर हम लोग लांघ के जाते हैं, वो हम लोगों का शरीर के लिए बहुत खराब चीज होता है। उसमें खाली नेगेटिविटी भरा हुआ रहता है। और वो पानी को अगर हम लोग लांघ के जाते हैं ना, तो जो इंसान उसको लांघ के जाते हैं उनमें एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, और उसका शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। इसीलिए कभी भी खुला हुआ नाली जहां से बहते हुए जाता है, अभी तो सब जगह स्लैब से ढका हुआ रहता है, लेकिन फिर भी बहुत जगह देखिएगा, गाँव में तो अक्सर देखा जाता है कि नाली खुला हुआ है, नाली का पानी रोड से बह रहा है। उस पानी को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। दूसरा कौन चीज है जो हम लोगों को लांघना नहीं चाहिए, वो है माथा का बाल। बाल जो है, बाल से सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र किया जाता है। बाल का इस्तेमाल तंत्र मंत्र में सबसे अधिक होता है, और बाल एक अपवित्र चीज होता है। इसीलिए जब हम लोग सड़क से जाते हैं, मानिए एक गुच्छा बाल गिरा हुआ है, तब उसको कभी भी नहीं लांघिए, ना ही उसको पैर से हटाइए, तो उसका साइड से आप निकाल जाइए। और ये चीज ज्यादातर देखिएगा चौराहा में, या तीन माथा वाला जो रोड होता है, जो रोड तीनों तरफ जाता है, उस रोड में ये अक्सर गिरा हुआ रहता है बाल का गुच्छा। ये लोग तंत्र मंत्र करके फेंक देता है, जिससे हम अगर उसको लांघते हैं तो हमारा ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके कारण हम लोगों का शरीर में बहुत सारा तकलीफ होने लगता है, बहुत सारा बीमारी उत्पन्न होता है। तीसरा चीज है, हम लोग देखिए सड़क पर जाते हैं, गाड़ी लेके, स्कूटी लेके, बाइक लेके, बहुत समय ऐसा होता है कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, कोई पक्षी मर के रोड पे पड़ा हुआ रहता है। तो गाड़ी चलाने समय उतना नजर नहीं पड़ता है, उसका ऊपर से ही, हड्डी सबका ऊपर से ही हम लोग गाड़ी चला के चल जाते हैं। ये चीज बहुत ही हम लोगों के लिए हानिकारक होता है। अगर वैसा हो तो तुरंत घर आके गंगा जल से एकदम तुरंत नहा लेना चाहिए। इससे क्या होता है, वो जो अपवित्र चीज हम लोगों का अंदर आ गया है, उसे गंगा जल पवित्र कर देता है। चौथा चीज है कि कभी कभी देखिएगा, अक्सर हम लोग घर में, दुकान में देखते हैं, नींबू मिर्चा लोग टांगते हैं, और हर सैटरडे या मंगलवार को उसको चेंज करते हैं। और जो चेंज करके पुराना वाला होता है वो रोड पे फेंक देते हैं लोग। ये नहीं सोचते कि हाँ, हम अपना नजर उतारने के लिए इसको ये किए, लेकिन रोड पे इसको नहीं फेंकना चाहिए। तो वो नींबू मिर्ची जो होता है, पुराना वाला, सूखा वाला, उसको कभी नहीं लांघना चाहिए। इससे हम लोगों का दुर्भाग्य, जो हम लोगों का भाग्य है ना, उसमें दुर्भाग्य प्रवेश कर जाता है। इससे हम लोगों का जिंदगी में बहुत नुकसान पहुंच जाता है। पांचवा चीज है, हम लोग जब रोड पे जाते हैं तो बहुत जगह हम लोग देखते हैं गंदा कपड़ा, कटा फटा कपड़ा पड़ा हुआ रहता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पैर से उसको हटा देते हैं, नहीं तो उसको लांघ के जाते हैं। नहीं, उससे भी, कपड़ा से भी लोग तंत्र मंत्र करता है। इसीलिए ना ही कटे फटे कपड़ों को कभी लांघ के जाइए, और ना ही उसको पैर से कभी हटाइए। अगर आप गलती से उसको छू दिए हैं, या उसको, उसके ऊपर आपका पैर पड़ गया है, तो उसको तुरंत घर आके आप थोड़ा सा गंगा पानी अपने ऊपर छीट लीजिए। उसके बाद नहा के 5 तुलसी का पत्ता, थोड़ा गंगा पानी निगल लीजिए। निगलने इसलिए बोल रहे हैं, तुलसी का पत्ता कभी भी हम लोग को दांत से चबाना नहीं चाहिए, इसीलिए उसको निगल लीजिए। इससे आपका वो दोष थोड़ा कम हो जाता है। छठा चीज क्या होता है जो हम लोगों को लांघना नहीं चाहिए, बहुत समय हम लोग रोड से जाते हैं, किसी का घर से कोई गुलाब का पौधा काट के रोड में फेंक दिया,
कोई कांटादार चीज जैसे बाबुल का पेड़ होता है, वो रोड में हवा से गिर गया है, बहुत तेज हवा आने से बहुत बड़ा बड़ा पेड़ भी गिर जाता है, तब हम लोग वो कांटादार पेड़ को या कांटा को पार करके हम लोग जाते हैं। ऐसा कभी भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। कांटा जो है वो हम लोगों का जिंदगी में दुर्भाग्य ले आता है। इसीलिए कांटा को कभी भी लांग के मत जाइए, उसका साइड से आप पार हो जाइए, नहीं तो आपका जिंदगी कठिनाई से भर जाएगी। 7वां चीज है हवन का राख। देखिए हम लोग घर में हवन करते हैं, अपना कोई मनोकामना लेके या मन का कोई इच्छा लेके करते हैं, या कोई मुसीबत में पड़े भगवान जी से हवन करके उससे हम लोगों को उद्धार करने के लिए करते हैं। तो वो राख को बहुत कोई है रोड में फेंक देते हैं। ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, रोड में फेंकना नहीं चाहिए। और हवन का राख जो होता है बहुत कोई है नदी में जाके तालाब में जाके फेंकते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हवन का राख जो होता है उसको या तो आप किसी खेत में जाके गड्ढा करके उसमें गाड़ दीजिए, और नहीं तो नदी किनारे जाके बालू को हटा के थोड़ा सा उसके अंदर गाड़ दीजिए। हवन का राख जो होता है उसको लागने से हम लोग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाता है। हम लोग का शरीर का जो ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एकदम खत्म हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने अपना जो मनोकामना लेके हवन करवाए थे उनका तो मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आपका जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कभी भी हवन का राख इधर उधर फेंकिए भी मत, और ना ही लांग के जाइए। कई बार लोग अपने परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे तंत्र मंत्र ये सब करते हैं। उसमें अपना तो समस्या जो है समाधान हो जाता है, लेकिन दूसरे को समस्या में डाल देते हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत दिन से बीमारी से, किसी कठिन बीमारी से झेल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उस टाइम क्या करते हैं, अपने नाप का एक काला धागा नाप लेते हैं, लेके उसमें कुछ तंत्र मंत्र करके चौराहे पे नहीं तो रोड पे फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, जो आदमी उसको लांघेगा उस आदमी पे वो बीमारी आ जाएगा। आज जो आदमी उसको फेंका है, जो बीमार आदमी थे जिनको नाप के फेंका गया है, वो लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसीलिए हम आप लोग से एक अनुरोध करेंगे कि रोड में जब भी चलिए थोड़ा सा देख के चलिए, और ये सब चीज बिल्कुल ना लांघे। इससे हम लोगों का परिवार में सुख शांति रहेगा, शरीर ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।